नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अयोध्या के इस पावन धरती पर, राम की नगरी में। और देखिए, राम की पैड़ी पर जो थी आई लव अयोध्या, जो कि सेल्फी पॉइंट जो है लोगों के लिए, जो राम भक्त आ रहे हैं, वो बना हुआ है। आप सभी का स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागतम, सुप्रभातम। और देखिए, आज हम राम की पैड़ी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं टाइम्स नाउ का ये स्पेशल बुलेटिन, नव भारत का फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन राम की पैड़ी से। क्योंकि अयोध्या का कोना कोना अब नए रंग रूप में नजर आ रहा है श्वेता। जब पहले हम इस राम की पैड़ी पर आए थे तो तस्वीर कुछ और थी, और आज अयोध्या के इस राम की पैड़ी पर आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत और विहंगम, मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीरें यहाँ से नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पर जो प्रभु राम के दर्शन करने आते हैं वो राम की पैड़ी भी आते हैं। राम की पैड़ी का क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं, सरयू तट पर बसे इन तमाम घाटों की श्रृंखलाओं की खूबसूरती दिखाते हुए आज होगा फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के अगले 1 घंटे बने रहिए, नहीं 2 घंटे, हाँ, 2 घंटे बने रहिए हमारे साथ। सनसनीखेज खबर कानपुर से सामने आई। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड होकर सामने आया जिसे देखकर शायद दिल दहल जाए। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज अब बची नहीं है? दरअसल कानपुर से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें एक गत्ते के बॉक्स को नाले में फेंकते कुछ लोग जो है नजर आ रहे हैं। क्या था इस गत्ते के बॉक्स में, क्यों इस खबर से इलाके में सनसनी फैली हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एक गत्ते को नाले में फेंक रहे हैं। अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आसपास के लोग गुजरते नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये लोग बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल इस गत्ते के अंदर एक बुजुर्ग शख्स को बांधकर रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने नाले में फेंक दिया। फुटेज से इस वारदात का खुलासा हुआ है। दरअसल ये वीडियो बीती 21 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है। जिस शख्स को गत्ते में बांधकर फेंका गया था वो टेंट हाउस में काम करता था। बुजुर्ग की पत्नी और बेटे ने रात के अंधेरे में नाले में कूदकर बुजुर्ग को किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, देश में इन दिनों जो है राम मंदिर की खूब चर्चा हो रही है। राम भक्त दूर दूर से, देश से ही नहीं विदेश से भी राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में ज्योति, कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यूपी पुलिस लेकिन उनसे निपटने में सक्षम भी है, निपट भी रही है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में बड़ी खबर जो शामली से सामने आई है, और देखिए कैसे माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शामली में खंडहरनुमा जगह पर एक शख्स ने नमाज पढ़ी तो बवाल हो गया, और इसके बाद वीडियो वायरल हुआ तो गाँव के लोग भड़क उठे। और पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक शख्स को माहौल खराब करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शुक्रवार को इलाके की खंडहरनुमा इमारत में पहुंचकर जलालाबाद कस्बे के रहने वाले उमर कुरैशी ने अजान दी और मौके का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत पुलिस के पास दी और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय व्यक्तियों से और सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के थ्रू एक जानकारी मिली कि गौसगढ़ में एक पुराना कोई जो है खंडहर सा जो था, जो पुराना कोई भवन रहा होगा संभवतः, वहाँ कोई किला रहा था, और वहाँ पर जो है कुछ लड़कों ने जो है साफ़ सफाई की और एक युवक ने जो है वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़कर उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की। उसके विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उसमें जो है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई
और स्थानीय व्यक्तियों को से जो है वहाँ वार्ता करके वहाँ पर फोर्स का भी लगातार मूवमेंट रखा जा रहा है, ताकि जिससे किसी प्रकार की जो कानून व्यवस्था की जो है वहाँ पर स्थिति उत्पन्न ना हो। शामली जिले के गांव अहाता गौसगढ़ में 4 बीघे जमीन में 250 साल पुरानी जर्जर इमारत मौजूद है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग मुगल कालीन मस्जिद मानते हैं। वहीं हिंदू समुदाय से जुड़े लोग इसे मनहर राजाओं के किले का हिस्सा मानते हैं। एक अन्य वीडियो में कुछ मुस्लिम नौजवान विवादित जगह की तरफ झुंड बनाकर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यह जगह 300 साल पुरानी मस्जिद है, जो कि खंडहर बन गई है। अब इसे आबाद करना है। वीडियो में कुछ लोग मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात कहते सुने जा सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विवादित जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि माहौल खराब न हो। ऐतिहासिक तौर पर जो वहाँ स्थानीय जानकारी मिली है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन होना नहीं पाया गया है, और इसीलिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की जो है गैर परंपरागत प्रथा को जो है यदि कोई प्रचलन में लाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस का पहरा है और विवादित जगह पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर से है, यूपी के बाद अब आपको बिहार की खबर दिखाते हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक साथ कई परिवारों में मातम का माहौल पसर गया। क्या है पूरा मामला और कहां और कैसे ये हादसा हुआ है, कितने लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं, ये सब आपको रिपोर्ट में हम आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, बिहार के भागलपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक पर सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के भागलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर सवार 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। तीनों दोस्त अपने एक अन्य दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने नौगछिया के कानपुर चौक गए थे। वहां से लौटते वक्त बाबा विशु राउत पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। बर्थडे पार्टी करने वो लोग आए रह करके, और रात में ये सब कहाँ जा रहे थे उनकी कोई पता नहीं चला। सुबह जैसे हम लोग को इसकी मृत्यु का मतलब खबर मिला, लगभग 6 बजे, साढ़े 6-7 बजे, तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ सरकारी सदर अस्पताल आए अभी तक, और अभी देखे तो तीनों का परिस्थिति गंभीर है। ये 3 लड़के हैं, तीनों में से हम 2 को नहीं जानते हैं, और एक लड़का जो है इसको हम राहुल कुमार और सूरज को जानते हैं। नगरी अयोध्या से आपके लिए हम खास तौर पर अपने बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। खबरें आपको प्रभु श्री राम की नगरी से दिखा रहे हैं। लेकिन श्वेता, ऐसा मुझे लग रहा है कि रोज के मुकाबले आज हवा में जो कनकनी है, जो ठंडक है, वो बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन प्रण हमारा वही है कि 22 जनवरी तक हर एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत जो है आप तक पहुंचाता रहेगा। अयोध्या के कोने कोने में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे राम की पैड़ी में किस तरीके से अब तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। और 10 तारीख के बाद तो ज्योति कह सकते हैं एक्टिविटीज बढ़ने वाली है और गतिविधियां बढ़ने भी लगी हैं। उसके भी अपडेट्स हम दिन भर आप तक आगे पहुंचाते हैं। लेकिन सुबह सुबह के फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में अयोध्या से आप तक खबरें पहुंचाने का भी जो सुकून है वो अलग ही है। हालांकि स्टूडियो में निश्चित तौर पर इस ठंड से हम जरूर बच सकते थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अयोध्या की एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मगर देश की खबरों को छोड़ा नहीं जा सकता। देश के 2 ऐसे शहरों से खबरें सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। हैदराबाद और फरीदाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। कैसे यहाँ पर अगजनी की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में काफी ज्यादा यहाँ पर तनाव का माहौल भी देखने को मिला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। आग के तांडव की ये तस्वीरें फरीदाबाद और हैदराबाद से सामने आई हैं। फरीदाबाद में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग से हड़कंप मच गया, तो वहीं हैदराबाद में एक टिफिन सेंटर में आग का कोहराम देखने को मिला। सबसे पहले बात फरीदाबाद की, जहां आग ने ऐसा तांडव दिखाया कि पूरी फैक्ट्री जलकर सुहा हो गई। आग कितनी भयानक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी उठ रही लपटें काफी दूर से भी दिखाई दे रही थी। आग फरीदाबाद के एक थर्माकोल फैक्ट्री में लगी थी। इसके बाद धुएं और आग की लपटें तेजी से उठने लगी। धुएं के गुबार में आग की लपटें आसमान को छूती दिखीं। आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि थर्माकोल की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग की दूसरी खबर भी फरीदाबाद से ही सामने आई है।
ये आग फरीदाबाद के सेक्टर 24 में स्थित एक पॉलीमर कंपनी में लगी। काले धुएं के साथ आग ने इलाके को अपनी आगोश में ले रखा था। जिस पॉलीमर कंपनी में आग लगी थी वो फरीदाबाद से ही बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता की थी। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग की तीसरी खबर हैदराबाद से सामने आई है। यहाँ एक टिफिन सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आग लगने के बाद इमारत से आग की लपटें तेजी के साथ बाहर निकल रही थीं। टिफिन सेंटर में लगी आग इतनी भयानक थी कि वहां से आते जाते लोग ये नज़ारा देख सहम गए। टिफिन सेंटर में लगी आग से सेंटर के अंदर रखा सारा सामान जल गया, जिससे टिफिन सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा। ज्योति, बिहार में ना स्थिति बहुत ही अजीब कभी कभी हो जाती है। देखिए, शराबबंदी है, बावजूद इसके कई खबरें आपने भी पढ़ी होंगी। मैं खुद बिहार से हूँ और जब ऐसी खबरें आती है ना तो मैं भी चौंक जाती हूँ। शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से गोरख धंधा शराब का होता है। पुलिस इस बार जो है एक मकान में पहुंची रेड देने के लिए और पुलिस के होश उड़ गए उस मकान में रेड देकर। देखिए, ड्राई स्टेट गुजरात भी है, लेकिन शराब की अवैध तस्करी के जो खबरें बिहार से सामने आती हैं, किन किन तरीकों से शराब को छुपा कर अंदर ले जाया जाता है, बेचा जाता है, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली खबरें सामने आती हैं। और मुजफ्फरनगर में ऐसा ही एक मामला, मुजफ्फरपुर में माफ कीजिएगा, ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां शराब तस्करों ने न सिर्फ अवैध शराब वो अंदर लेकर आए, किस तरीके से इन लोगों ने बड़े शातिराना अंदाज में इसकी तस्करी की, ये खबर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर के रिहायशी इलाके के एक मकान में जब पुलिस पहुंची तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने मकान में भारी मात्रा में अवैध और नकली शराब बरामद की। मकान को अवैध शराब की फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र के इस घर में छापेमारी की तो अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके पर पुलिस को ब्रांडेड शराब के रैपर भी मिले, जिसे नकली शराब पर लगाया जा रहा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी मौके से धर दबोचा। उत्पाद विभाग की टीम ने जब छापामारी की तो 4 लोग जो लोग शराब बनाने की तैयारी कर रहे थे, हम काफी नकली शराब तैयार कर चुके थे। उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक मकान है, मकान में सिर्फ शराब निर्माण का कार्य चल रहा था, ऐसा लगा वहां पे जांच करने पे, और काफी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने रिहायशी मकान से अवैध और नकली शराब बरामद की तो वहीं मोतीपुर के बर्जी चेक पोस्ट पर उसे दूसरी सफलता मिली। यहाँ भी पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कार तस्कर कार में ही बने गुप्त तहखाने में छिपाकर नकली शराब की तस्करी के लिए जा रहा था। कार में बनाए गए इस तहखाने को देखिए, जिसमें नकली शराब की बोतलें भरी पड़ी हैं। चेक पोस्ट पर जब गाड़ी रोककर तलाशी ली गई तब इस शराब तस्करी का खुलासा हो सका। कार में तहखाना इस तरह से बनाया गया था कि किसी को इसका पता न चल सके, लेकिन जब खुलासा हुआ तो कार के तहखाने से इतनी नकली शराब निकली कि उसे भरने में बोरे भी कम पड़ गए। तो लगातार खबरें भी आपको देख रहे हैं बिहार के, आपको दिखाई, लेकिन अयोध्या की तस्वीरें जो हैं वो बेहद खूबसूरत सामने जरूर आ रही हैं। सौंदर्यीकरण का काम कैसे जोर शोर से किया जाता है जब हम आपसे बताते हैं तो उसका एक दृश्य ये भी है। जब आप देखें घाटों पर पूरे रामायण के जो किस्से हैं उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए कि आज के जो बच्चे हैं वो देखें तो समझ जाएं कि देखिए कैसे चारों भाइयों की दीक्षा शिक्षा हुई, कैसे आगे उन लोगों ने यहाँ पर तीर अंदाजी से लेकर हथियार चलाना सीखा। ऐसे तमाम तस्वीरों के जरिए जो है प्रभु श्री राम के जिंदगी के वाक्यों के यहाँ पर दर्शाया गया है। बिल्कुल, कुछ लोग तो अयोध्या में जब से राम जन्मभूमि के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया रामलला के फेवर में, उसके बाद से यहाँ की जमीन के रेट बढ़ गए हैं। जमीन खरीदने के लिए भी कुछ लोग आतुर हुए हैं कि भाई जमीन खरीद लो, आने वाले दिनों में तो अयोध्या नगरी कुछ और ही होने वाली है। जब जमीन खरीदने की बात कर रही है श्वेता आप, तो अगली खबर की याद आ जाती है मुझे जो सामने आई है कि अगर आप चांद पर, आपने सोचा होगा कि चलिए भारत जो है चांद पर भी पहुंच गया है, क्यों ना हम अभी से वहां भी जमीन में इन्वेस्ट कर लें। अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है, क्योंकि धरती पर तो और भारत के कई राज्यों के शहरों में जहां लोग बसना चाहते हैं वहां तो जमीन हमारे बजट के बाहर हो चुकी है, लेकिन चांद पर जमीन बताया जा रहा है श्वेता कि धरती से भी ज्यादा सस्ती है। कानपुर के रहने वाले दीपांशु पांडे ने चांद पर जमीन खरीदी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा।
मैंने चांद पे भी 1 एकड़ ज़मीन ली है। सुना आपने, इन्होंने चांद पर 1 एकड़ जमीन ली है। उनके हाथों में जमीन के लिए दस्तावेज हैं। उनकी जगह को सर्टिफाइड किया गया है। जमीन ड्रीम्स ऑफ लेक पर है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले दीपांशु पांडे हैं और ये एनजीओ चलाते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न चांद पर जमीन ली जाए। इसके बाद उन्होंने लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से संपर्क किया, जो चांद पर जमीन देती है। 2 से 3 महीने का वक्त लगा और जमीन मिल गई। मैंने चांद पे भी 1 एकड़ ज़मीन ली है, उसका ये सर्टिफिकेट है। चाहता हूँ कि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आदमी लोग सोचते हैं कि चांद पे ज़मीन लेना बहुत महंगा है। प्रोसेस थोड़ा सा वैसा है, बाकी कीमत कुछ नहीं है। $82-83 में मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है। $83 यानी भारतीय रुपए के मुताबिक 8,000 रुपए में चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। दीपांशु पांडे चांद पर जमीन खरीदने वाले 15वें शख्स हैं। इससे पहले सुपरस्टार शाहरुख खान और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन खरीदी। अब आप भी चांद पर जमीन लेने का मन बना रहे हैं तो आप भी इंटरनेट पर जाकर लूना सोसाइटी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।